क्वेश्चन क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है? हेलो एवरीवन, आई एम सुगम, वेलकम बैक। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपकी अपने एसपी स्टडी यूट्यूब चैनल पर। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, जैसा कि आपने कमेंट किया कि अर्थशास्त्र के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन आपको बताए जाए। और गाइस, जैसा कि आपने ये भी कमेंट किया था कि इंग्लिश के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न बता दीजिए एक ही वीडियो में, ठीक है। तो गाइस, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यहाँ पर हम देखने वाले हैं इकोनॉमिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, क्लियर। तो पूरी तैयारी यहाँ पर हम करने वाले हैं इकोनॉमिक्स की, और जो आपने इंग्लिश का बोला था वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन चाहिए हो तो प्लीज टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप एक भी कमेंट करते हो तो उसका भी रिप्लाई आपको मिलता है। और जो भी आपकी डिमांड है, किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन आपको चाहिए हो तो वो आपको दिया जाता है। तो गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो और आपको भी इसी तरह से इस बार के बोर्ड एग्जाम में 90+ स्कोर करना है और किसी भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ओके। तो चलिए, यहाँ पर हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, यहाँ पर देखिए, इकोनॉमिक्स में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इकोनॉमिक्स ऑल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। गाइस, अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम देने वाले, इस बार के बोर्ड एग्जाम में आपको 90+ स्कोर करना है तो गाइस, आपको ये वीडियो पूरा देखना है। वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें। अर्थशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, क्योंकि यहाँ पर जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे। आपने जैसा कि कमेंट किया था कि एक वीडियो में जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे प्रश्न आपको बताए जाए, तो साथ में यहाँ पर आपको आंसर भी मिलेगा। तो गाइस, आप इस वीडियो को पूरा देखें। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो वीडियो को आप एक लाइक जरूर कर दिया करें, क्लियर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम क्या देखने वाले हैं, इकोनॉमिक्स के जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, क्लियर। तो वीडियो को आपको एंड तक देखना है। अब यहाँ पर देखिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर आपके दिए गए हैं, उनको देख लीजिए। पहला प्रश्न यहाँ पर है कि मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है। ये क्वेश्चन आपको भी पता है, कई बार बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है, क्लियर। तो मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, मध्यवर्ती वस्तुएं हम किसे कहेंगे, इसको देखते हैं। तो आप इस तरह से लिख कर आओगे कि अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। यानी जो अर्धनिर्मित, आदि निर्मित वस्तुओं को हम क्या कहेंगे, मध्यवर्ती वस्तुएं। जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है, इस तरह से गाइस आपको वीडियो देखना है ताकि ये सारे प्रश्न आपको यहीं पर याद हो जाए, क्लियर। तो प्रश्न पहला क्या है कि मध्यवर्ती वस्तुएं हम किन्हें कहेंगे। तो आप इस प्रश्न का आंसर इस तरह से लिख कर आओगे कि अर्धनिर्मित वस्तुओं को मध्यवर्ती वस्तुएं कहा जाता है। याद हो गया, अर्धनिर्मित वस्तुओं को हम मध्यवर्ती वस्तुएं कहते हैं। इसी तरह से हमारा यहाँ पर सेकंड क्वेश्चन दिया गया है कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और गाइस, ये प्रश्न कई बार पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। तो आर्थिक क्रिया हम किसे कहेंगे, आप इस तरह से लिख कर आओगे कि जिसका संबंध मानवीय आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है। यानी इस तरह से आप इसका आंसर लिखोगे। जैसे क्वेश्चन दिया गया था कि आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं, आप इस तरह से लिखोगे कि आर्थिक क्रिया वह क्रिया है जिसका संबंध मानवीय यानी मानव की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए सीमित साधनों के उपयोग से है, ठीक है। वही हमारा कहलाएगा आर्थिक क्रिया, क्लियर, याद हो गया अच्छे से। अब देखिए, इसके बाद यहाँ पर आपका तीसरा प्रश्न क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर दिया गया है। आप देख सकते हो कि पूर्ति का नियम क्या है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, कई बार पूछ लिया गया है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पूर्ति का नियम क्या है, चलिए इसको देखते हैं। आप इस तरह से लिखोगे। आपका तीसरा प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया है उसको समझते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन यहाँ पर आपका दिया गया है कि पूर्ति का नियम क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका और कई बार ये प्रश्न आपका बोर्ड एग्जाम में आस्क किया गया है, ठीक है। तो पूर्ति का नियम क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो आप इस तरह से लिख कर आओगे। देखिए वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर पूर्ति बढ़ जाती है, बहुत ही इजी है। देखिए वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम हो जाने पर या फिर घट जाने पर, यहाँ पर आप लिख लेंगे कम, ठीक है, तथा कीमत कम हो जाने पर पूर्ति कम हो जाती है। क्लियर? पूर्ति का नियम क्या है, सही ढंग से समझ आ गया? इस तरह से लिखोगे। सबसे पहले आपको हेडिंग डाली है पूर्ति का नियम, उसके बाद आप लिखोगे वस्तु की कीमत बढ़ जाने पर पूर्ति बढ़ जाती है तथा कीमत कम हो जाने पर जो उसकी पूर्ति है वो कैसे हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया? अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या दिया गया है उसको देखिए। तो चौथा जो आपका प्रश्न है दिया गया है कि बाजार से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका क्वेश्चन है कि बाजार से क्या आशय है। गाइस अगर ये क्वेश्चन आपका अतलग उत्तरीय प्रश्न में पूछा जाता है तो इस तरह से पूछा जाएगा। अगर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से पूछ लिया जाए कि बाजार का अर्थ लिखिए, ठीक है, बाजार का अर्थ लिखिए, या फिर यही क्वेश्चन आपका इस तरह से भी पूछ लिया जा सकता है कि बाजार से आप क्या समझते हैं। ओके, बाजार से आप क्या समझते हैं, इस तरह से भी ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो कई बार ये प्रश्न पूछा गया है, तो इस प्रश्न को आप सही ढंग से तैयार कर लेंगे। इस तरह से क्वेश्चन आज किया जाता है तो ये आपका किया जाएगा लघु उत्तरीय प्रश्न में, ठीक है। तो सही ढंग से इन सारे प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो क्वेश्चन आपका क्या है, बाजार से क्या आशय है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपका ये प्रश्न अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं रखा जाता है तो आपका ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में रख दिया जाएगा। जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं वहां पर ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। क्लियर? ऑप्शन दे दिए जाएंगे इस तरह से। तो क्वेश्चन क्या है, बाजार से क्या आशय है। आप इस तरह से लिख कर आओगे कि बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं वरन उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता, ठीक है, लेने वाले और देने वाले, जहां किस तरह से लिखोगे, जहां वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। बाजार की परिभाषा क्या है आप खुद से भी बनाकर लिख सकते हो, ठीक है। तो देखिए अगर आपको इस तरह से लिखना है तो इसको आप याद कर लीजिए। बाजार से क्या आशय है, आप इस तरह से लिखोगे कि बाजार का आशय किसी स्थान से नहीं बस उस समस्त क्षेत्र से होता है जहां किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता फैले हुए होते हैं। क्लियर? इसी तरह से यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका कि व्यष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है और आपका समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, दोनों ही आप सही ढंग से तैयार कर लीजिए। देखिए गाइस यहाँ पर समझिए, जो आपका व्यष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको हम कहते हैं छोटा अर्थशास्त्र, ठीक है, और जो समष्टि अर्थशास्त्र होता है इसको हम कहते हैं बड़ा अर्थशास्त्र यानी विशाल अर्थशास्त्र। क्लियर? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत क्या होता है, जैसे एक व्यक्ति की आय है, एक व्यक्ति की आय का जब हम अध्ययन करेंगे तो किसके अंदर करेंगे, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर आपका दिया जाए कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम पूरे देश की आय का अध्ययन करते हैं, यानी जो पूरे राष्ट्र की आय है उसका अध्ययन हम करेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, ठीक है। यानी पूरे राष्ट्र की यानी जो राष्ट्रीय आय है उसका अध्ययन किया जाएगा समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, और एक व्यक्ति की आय का अगर अध्ययन करेंगे तो वो किसके अंदर जाएगा, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया। अब गाइस यहाँ पर देखिए, अगर इसकी आप व्यवस्थित डेफिनेशन इसकी क्या हो जाएगी, परिभाषा आप किस तरह से लिखोगे उसको देख लीजिए। तो आप इस तरह से लिखोगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भाई यहाँ पर आपको बताया गया था, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में केवल एक व्यक्तिगत इकाई की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वही हमारा हो जाएगा व्यष्टि अर्थशास्त्र। इसके बाद अगला प्रश्न यहाँ पर है, क्वेश्चन नंबर 6 से दिया गया है, अल्पकाल एवं दीर्घ काल में भेद कीजिए। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, अल्पकाल एवं दीर्घ काल में भेद कीजिए। तो यहाँ पर ये जो भी आपको क्वेश्चंस गाइस दिए जा रहे हैं ये सारे ही प्रश्न आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं उनको भी देखते हैं। तो गाइस वीडियो आपको पूरा देखना है, आप इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, ठीक है। कुछ और भी प्रश्न हैं उनको भी देखते हैं। और गाइस अगर आप अर्थशास्त्र के पेपर में पूरे के पूरे नंबर लाना चाहते हो तो गाइस आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी है, उसमें इकोनॉमिक्स के फर्स्ट चैप्टर से लेकर एंड तक जो भी आपके महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चंस आपको वहां पर मिल जाएंगे। क्लियर? यहाँ तक आपको समझ आ गया। इसके बाद कुछ और भी आपके प्रश्न हैं
उनको भी देखते हैं कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बार के बोर्ड एग्जाम में आज किए जा सकते हैं। उन सारे प्रश्नों पर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। और गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा करे तो आप वीडियो को अपने सभी दोस्तों में एक बार शेयर जरूर किया करें। क्लियर? तो देखिए, कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। तो देखिए, इसके बाद कुछ और भी आपके प्रश्न हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 आपका हो जाएगा बजट रेखा क्या है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न आप क्या तैयार करोगे? बजट रेखा क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 आपको तैयार कर लेना है व्यष्टि अर्थशास्त्र, आप देख चुके हो। इसके बाद आप तैयार कर लेंगे समष्टि अर्थशास्त्र। दोनों ही परिभाषा इंपॉर्टेंट है, सही ढंग से तैयार कर लीजिए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, या फिर इस तरह से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, समष्टि अर्थशास्त्र की परिभाषा दीजिए। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्लियर? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 आप तैयार कर लेंगे स्टॉक व प्रवाह में अंतर बताइए। अब इसके बाद जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको कौन सा तैयार करना है उसको देख लीजिए। साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को आप लिखते चलिए, क्योंकि सारे ही प्रश्न आपके इंपॉर्टेंट है। क्लियर? अब इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे मांग का नियम क्या है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, मांग का नियम। मांग का नियम क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से अगला जो प्रश्न है आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार करना है सीमांत उपयोगिता क्या है। ठीक है, जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र में, तो अतलग उत्तरीय प्रश्न कौन कौन से तैयार करोगे, उन सारे प्रश्नों को यहाँ पर देख लीजिए। अब देखिए, इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12 आपको कौन सा तैयार करना है उसको देखते हैं। तो यहाँ पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन तैयार कर लोगे। अब यहाँ पर देखिए, सीमांत उपयोगिता क्या है, इसको आप तैयार करेंगे। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? तो इसको भी लिख लीजिए, उपभोग की, क्वेश्चन क्या है, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है। देखिए, पूरी बुक से जो भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन यहाँ पर आपके रखे गए हैं। तो साथ ही साथ इन सारे प्रश्नों को लिखते चलिए। अगर अर्थशास्त्र के पेपर में आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम में। अब इसी तरह से 13वां जो आपका प्रश्न है आप तैयार कर लेंगे कि पूर्ण प्रतियोगिता की विशेषताएं। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका बोर्ड एग्जाम में, जो इस बार बोर्ड एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था कि पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए। इस तरह से क्वेश्चन आपका आस्क किया गया था, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं। क्लियर? अब इसी तरह से नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे उपभोग फलन क्या है। ठीक है, ये क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। 14वां प्रश्न आपका हो जाएगा उपभोग फलन क्या है। क्लियर? अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको कौन सा तैयार करना है, मौद्रिक प्रवाह क्या है, इसको देख लीजिए। मौद्रिक प्रवाह क्या है, इसको तैयार कर लेंगे। इसी तरह से कुछ और भी आपके क्वेश्चंस हैं, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट आप याद कर लोगे चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। क्लियर? कौन सा तैयार करना है, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए। यहीं पर आपका लिख देते हैं, चित्र की सहायता से
चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत क्या है? नियंत्रित कीमत को समझाइए, इसको आप तैयार कर लेंगे। क्लियर? तो यहाँ तक आपको सारे क्वेश्चन तैयार हो गए। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो वीडियो आप पूरा देखें। वीडियो को आपको गाइस बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। इस तरह से आप यहाँ पर जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आप तैयार कर लोगे कि वैयक्तिक प्रयोज्य से आप क्या आशय, आप क्या समझते हैं या फिर क्या आशय है, तो उसको भी लिख लेते हैं। वैयक्तिक प्रयोज्य क्या है? ठीक है, वैयक्तिक प्रयोज्य से क्या आशय है, इसको तैयार कर लीजिए। ठीक है, इस यहाँ पर जो भी अर्थशास्त्र में, यानी अर्थशास्त्र में जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वो सारे प्रश्न देख लीजिए, क्योंकि आपको नेक्स्ट वीडियो ना देखना पड़े। अतलग उत्तरीय प्रश्न आप कौन कौन से तैयार करोगे, सभी प्रश्न यहाँ पर देख लीजिए। अलग आपकी एक प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, यहाँ पर जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सारे क्वेश्चन आपको वहां पर मिल जाएंगे। ठीक है, आपकी न्यू प्लेलिस्ट बना दी जाएगी। तो यहाँ पर जैसे आप देख रहे हो जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न है आप कौन कौन से तैयार करोगे। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे कि लघु उत्तरीय प्रश्न, एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आप देखोगे कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आपको कौन कौन से तैयार करने हैं। इसी तरह से गाइस आपका नेक्स्ट वीडियो आएगा, उसमें हम देखेंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी जो आपके बहुविकल्पीय प्रश्न हैं वो आपको कौन कौन से तैयार करने, यानी आपने जो ठाना है कि इस बार आपको पूरे के पूरे नंबर लाने हैं अर्थशास्त्र के पेपर में, 100% आप लेकर आओगे अगर आप अपनी पढ़ाई इस तरह से करोगे। ठीक है, तो जो भी वीडियोस हैं उन सारे वीडियोस को आपको देखना है। तो गाइस अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि वीडियो की जो भी नोटिफिकेशन हो वो सबसे पहले गाइस आपके पास पहुंचे और एक भी वीडियो आपसे छूटे ना, क्योंकि जो आपका सपना है इस बार 90+ स्कोर करना, वो अच्छे से आप कर पाओ। क्लियर? तो यहाँ तक जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आपने देख लिए। इसी तरह से कुछ और भी प्रश्न है, उनको भी देखते हैं। नेक्स्ट आप तैयार कर लोगे समग्र मांग क्या है। क्लियर? यहाँ पर देख लीजिए आपका क्वेश्चन नंबर 16, समग्र मांग क्या है। देखिए यहाँ पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा। समग्र मांग क्या है, इसको आप तैयार कर लेंगे। यानी जो भी आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चन, देखिए पहला हो गया बजट रेखा क्या है, समष्टि अर्थशास्त्र से क्या आशय है, स्टॉक व प्रवाह में अंतर बताइए। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मांग का नियम क्या है। क्लियर? इसके बाद आपने नेक्स्ट यहाँ पर देखा सीमांत उपयोगिता, उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति क्या है, पूर्ण प्रतियोगिता की कोई 3 विशेषताएं बताइए, उपभोग फलन क्या है, मौद्रिक प्रवाह क्या है, चित्र की सहायता से नियंत्रित कीमत को समझाइए, वैयक्तिक प्रयोज्य से क्या आशय है। अब इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप तैयार कर लोगे मुद्रा के 3 कार्य। ठीक है, इसको तैयार कर लीजिए। या फिर इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मुद्रा के कोई कार्य बताइए। ठीक है, या फिर मुद्रा के कार्यों का वर्णन कीजिए, इसको आप तैयार कर लेंगे अतलग उत्तरीय प्रश्न में। क्लियर? यहाँ तक समझ आ गया। इसी तरह से कुछ और भी आपके प्रश्न हैं, उनको भी देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर आप तैयार करोगे, निजी वस्तु किसे कहते हैं। ठीक है, निजी वस्तु क्या है, निजी वस्तु, निजी वस्तु किसे कहते हैं, इसको आप तैयार करेंगे। और देखिए मध्यवर्ती वस्तुएं क्या है, वो यहाँ पर आप देख चुके हो। ठीक है, तो देखिए जो आपके अतलग उत्तरीय प्रश्न हैं, ये प्रश्न आपको तैयार कर लेने हैं इस बार के बोर्ड एग्जाम के लिए। क्लियर? अगर इन सारे प्रश्नों को आप तैयार कर लेते हो तो गाइस अर्थशास्त्र में अतलग उत्तरीय प्रश्न में आपके क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। अब जो आपके रह गए हैं गाइस लघु उत्तरीय प्रश्न एंड विस्तृत उत्तरीय प्रश्न,
और जो आपके रह गए हैं बहुविकल्पीय प्रश्न उनको हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आपकी अलग प्लेलिस्ट बना दी जाएगी, वहां पर ये सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे। क्लियर? तो गाइस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर सच में आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।